हेलो बच्चों आज आपके अगस्त में होने वाले सेट एग्ज़ाम्स के सैम्पल पेपर लाए हैं विज्ञान का कक्षा छठी का। तो कक्षा छठी का सैम्पल पेपर जो है आपका, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये आपको एक मैं पहले इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं बच्चों, उनके अनुसार आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो पेपर है आपका सैम्पल पेपर, ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो न्यू पैटर्न जो अब आपका आया है उसमें आपके 14 की बजाय अब आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन में से ये देखिए यहाँ पर 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 1 मार्क्स के हैं सभी, ठीक है। उन सब के मार्क्स कितने होंगे? 1। उसके बाद जो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है, 9वां और 10वां क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब दोनों 2-2 मार्क्स के। इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन होगा बच्चों, वो 3 मार्क्स का होगा, और जो 12वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका ये जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है, और उसी के अनुसार ये मैंने आपका पेपर बनाया है, ठीक है। तो अब सैम्पल पेपर देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो पहला जो है अपना क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा पहले हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि आज हमें कुछ बच्चे कह रहे थे मैम छोटा दिख रहा था, तो इसलिए अब इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका विटामिन डी के अभाव से होने वाला रोग है। यहाँ पर बच्चों आपको विटामिन डी की कमी से, अभाव का मतलब क्या है बच्चों? कमी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्कर्वी, रिकेट्स, घोंघा, बेरी। इन 4 में से एक पे आपने निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, पुष्प के कौन से भाग में अंडाशय मिलता है? अंडाशय जो होता है फूल में होता है, तो आपको फूल के चारों भाग पता हैं, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियाँ, बाह्य दल और पुंकेसर। इनमें से एक में अंडाशय होता है, तो वो नाम आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में पारदर्शी वस्तु छांटें। तो पारदर्शी वस्तु बेटा जो आर पार जिसके हम देख सकते हैं, वो वस्तु आपने छांटनी है कि किस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं लकड़ी, रबड़, कांच, पेड़। इन चारों में से एक आपका आंसर होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है वसा का स्रोत। वसा का स्रोत मतलब वसा जिस चीज़ से हमें मिलती है, ठीक है। वसा हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनमें से एक पोषक तत्व है वसा, तो उसका आपको स्रोत बताना है कि वो हमें कहाँ से मिल सकता है पोषक तत्व वसा। तो इसमें ऑप्शन देखें, तेल, घी, मूंगफली और इनमें से सभी। तो इन चारों में से आपने एक ऑप्शन पे निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, पानी में अविलेय पदार्थ के बारे में मतलब पानी में जो अविलेय पदार्थ होता है, अविलेय का मतलब जो मिक्स नहीं हो बच्चों, जो घुलनशील नहीं है पदार्थ, घुलनशील नहीं है, वो बताना है आपने, ठीक है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अविलेय शब्द जो है, अ शब्द मतलब वो घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। तो पानी में क्या घुलनशील नहीं होगा ये आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नींबू का रस पहला, दूसरा दूध, चीनी और रेत। तो इन चारों में से एक पे आपने आंसर लगाना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा आप प्राप्त करते हैं, वो आपने आंसर में बताना है। यहाँ पर ये खाली स्थान दिया हुआ है, इस खाली स्थान में लिखना है। तो यहाँ आपके सहायता के लिए देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वाष्पन और निष्पावन। ये हिंट जो हैं इनकी मदद से आप यहाँ पर एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा है इमली में पाया जाने वाला अम्ल। तो ये भी खाली स्थान है। इस खाली स्थान में देखिए आपकी सहायता के लिए साथ में दिया हुआ है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। इन दोनों में से एक आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद 8वां है तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो ये आपका यहाँ सत्य और असत्य में आपने बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य, कि तना जो है, क्या चीज़ बच्चों? तना मिट्टी से जल और खनिज जो है वो अवशोषित करता है या नहीं करता है, ये आपने सोच के सत्य असत्य बताना है,
इसके बाद एक और 8वां क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों। तो ये दोनों 8 हमने इसलिए लिखे हैं कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, और मैंने यहाँ और भी साथ में लिख दिया है कि आपने इन दोनों में से क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे ये इनमें से दोनों में से वो कोई भी एक हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है अगला 8वां ही आपका, अनाज और भूसे का पृथक्करण, मतलब उसको अलग करना, अनाज में से भूसे को निस्तारण विधि द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। 9वां क्वेश्चन जो है आपका, पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। तो आपने पारभासी वस्तु जो है उसकी परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण भी ज़रूर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ 8 तक के जो क्वेश्चन थे बच्चों आपके, वो सारे के सारे 1 मार्क्स के थे। अब 9वां और 10वां क्वेश्चन ये आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 9वां 2 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन में परिभाषा के साथ आपका उदाहरण ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, पंकिल जल, कैसा जल है बच्चों ये, पंकिल जल। ठीक है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, विधि का नाम लिखें और उसका विवरण दें। तो पंकिल जल होता है गंदा जल, जो साफ़ सुथरा जल ना हो, उसके नमूने से आपको स्वच्छ जल प्राप्त करना है। वो कैसे करेंगे उस विधि का नाम देना है और फिर उसके बारे में थोड़ा लिखना है आपने। ठीक है, इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका 3 मार्क्स का है। तो यहाँ लिखा है शाख, झाड़ी और वृक्ष, इन तीनों में आपको अंतर बताना है। ठीक है, कम से कम 2-2 अंतर हर बच्चे को लिखने हैं। ठीक, इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो 12वां क्वेश्चन है बच्चों वो आपका 5 मार्क्स का है, आप ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें आपने पुष्प का चित्र बनाना है। ठीक, आपने पूरा फूल जो होता है उसका चित्र बनाना है, उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। मतलब फूल के चित्र के साथ साथ आपने फूल के जो चित्र बनाएंगे उसमें आपने उसके भागों के नाम के साथ साथ उनके कार्य भी लिखने हैं कि वो जो विभिन्न भाग हैं उसके वो क्या क्या काम आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सैम्पल पेपर मिले और वो भी अपने टेस्ट की तैयारी कर सकें। धन्यवाद बच्चों।